हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट के हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। कब कहां से आक्रमण हो जाए कहा नहीं जा सकता है। यानी एक तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में जंग की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। वही मिडिल ईस्ट और वास्तव में दुनिया का अधिकांश हिस्सा इस बात के लिए तैयार है कि ईरान हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इसराइल पर बदला लेने के लिए हमला करे। लेकिन क्या तेहरान गाजा शांति वार्ता में प्रगति के बदले में पीछे हटने के लिए तैयार हो सकता है? यह सवाल दिलचस्प है और फिलहाल दुनिया को चिंता में डाले हुए है। हालांकि ईरान इस शर्त पर मान सकता है कि गाजा में इजराइल अपने हमले को रोक दे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिद्दा में आपातकालीन शिखर सम्मेलन में एकत्रित क्षेत्रीय नेताओं के बीच यही उम्मीद थी। बुधवार का दिन था और दुनिया चिंतित थी। ईरान और उसके पड़ोसियों में उड़ानें इस डर के बीच रद्द कर दी गई कि मिसाइलें कभी भी उड़ सकती है, जिससे गाजा में इजराइल के युद्ध के बढ़ने की आशंका है। इस बीच युद्ध को खत्म करने को लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC के मुख्यालय में प्रयास लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से इस्लामी गणराज्य के नेताओं ने इसराइल के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई है, जिसे वे जिम्मेदार मानते हैं। इसराइल ने जिम्मेदारी की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। ईरान के उग्र गुस्से को शांत करने के लिए इस तरह के अंतिम प्रयास के लिए सबसे साधारण जगह इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का मुख्यालय था, जो सऊदी अरब के तेजी से आधुनिकीकरण और चकाचौंध के मानकों के हिसाब से मामूली था। यह लाल सागर के शहर जिद्दा के एक धूल भरे और अस्पष्ट कोने में स्थित है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के साथ युद्ध विराम वार्ता में अपने रुख को नरम करने के लिए मनाने का प्रयास नया नहीं है, लेकिन इस बार का परिणाम पिछले प्रयासों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक हो सकता है। वहीं गाजा युद्ध विराम में वृद्धि की समस्या यह है कि यह आशा से अधिक और तथ्य से कम है। इसके काम करने के लिए नेतन्याहू को भी इसमें शामिल होना होगा। हमास ने हानिया की जगह गाजा के अंदर अपने सख्त समक्ष याहिया सिनवार को लाकर इसे और कठिन बना दिया है, जो 7 अक्टूबर के हमलों के वास्तुकार है और वैसे भी अभी से वे सार्थक बातचीत के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान के जवाबी हमले की खबरें चल रही है। जब दुनिया ईरान और इजराइल तनाव पर नजर बनाई है, उसी समय बुधवार को करीब 29 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। एक दिन में इतने लोगों को फांसी की सजा देना चौंकाने वाला है। यह सामूहिक सजा को राजधानी तेहरान के पास 2 जेलों में अंजाम दिया गया। नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार संगठन यानी HRNGO के मुताबिक घेजल हेसर जेल में 26 कैदियों को और करजल सेंट्रल जेल में 3 कैदियों को फांसी दी गई। HRNGO के डायरेक्टर महमूद अमीरी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक इसराइल के साथ अपने तनाव पर वैश्विक ध्यान का फायदा उठाकर देश में कैदियों की सामूहिक हत्या करने और ईरान में दमन को तेज करने में लगा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।